हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 18 इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। यहाँ पे आपको पता लगेगा कि इलेक्शन जो होते हैं इंडिया में कैसे होते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्शन डेमोक्रेसी में ही होता है, आपकी कम्युनिस्ट और डिक्टेटरशिप में इलेक्शन नहीं होते। पॉलिटिकल साइंस लेसन 18 है, क्लास +2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्वेश्चंस पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे पैटर्न, कि पेपर में जो है वो पैटर्न कैसे होते हैं। फिर हम जानेंगे कि उसके बाद कैंपेनिंग बिफोर एन इलेक्शन, इलेक्शन से पहले प्रचार की जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो प्रचार पे है। कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन कैसे कंपोज होता है वो आपको पता लगेगा। टू इलेक्टोरल रिफॉर्म, इलेक्शन सिस्टम में क्या रिफॉर्मिंग हुई है वो टू रिफॉर्म आपको पता लगेगा। और जो यहाँ लास्ट बताए गए हैं सिंपल मेजोरिटी सिस्टम, इस पर डिस्कस करेंगे। इन सब पे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या है पैटर्न। तो पैटर्न में ये पता लगेगा कि आपके पैटर्न है कैसे, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 23 होते हैं, टाइम आपके 3 घंटे होते हैं और टोटल मार्क्स 100 होता है। क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन वाला नहीं होता जैसे स्टेट बोर्ड में होता है। ये नेशनल बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, सिर्फ यही इसका नेमिंग है। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं होते, बस 2 मार्क्स के आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। एक बार फिर से देखते हैं। तो आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हाईलाइट एनी 2 टेक्निक्स ऑफ कैंपेनिंग बिफोर एन इलेक्शन। 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है। इलेक्शन में जो कैंपेनिंग होती है यानी प्रचार, आपको पहले क्वेश्चन थे प्रचार पे, हमने पहले ही बता दिया है हम पढ़ने वाले कैंपेनिंग बिफोर एन इलेक्शन, यानी इलेक्शन से पहले जो प्रचार होती है उसकी 2 टेक्निक्स लिखनी है आपने। तो ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। इलेक्शन कैंपेनिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच अ कैंडिडेट मोटिवेट वोटर्स टू वोट्स। जो कैंडिडेट्स होते हैं मोटिवेट की जाती है उन्हें कि वो जाकर अपनी वोटिंग दें। इसके लिए सबसे पहले कैंडिडेट ट्रैवल टू इन्फ्लुएंस एज मेनी वोटर्स एज पॉसिबल इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसी टू वोट्स इन देयर फेवर। जो कैंडिडेट उठता है इलेक्शन में वो वोटर्स को अपने तरफ कन्विंस करने की और फेवर अपने साइड करने की पूरी कोशिश करता है कैंपेनिंग में। इन द रिसेंट पास्ट द इलेक्शन कमीशन हैज़ प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू रिकॉग्नाइज national and regional parties to the conduct their publicity on government electronic media, all India radio for free। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पब्लिसिटी के लिए प्रोवाइड किया है कि वो अपनी कैंपेनिंग कर सकते हैं रेडियो के द्वारा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। तो क्या लगता है इसके अलावा पैसे खर्च नहीं होते हैं? फिर भी खर्च होते हैं पैसे, बहुत ही ज़्यादा। इलेक्शन कमीशन इज अलॉटेड फ्री टाइम टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़। यहाँ पे बताए जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पूरा समय दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के तरफ से। इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन का बॉडी है, जिसके द्वारा इलेक्शन करवाई जाती है। इस बॉडी में कौन कौन होते हैं? ऑफिसर ही होते हैं मेन, 2 मेन ऑफिसर होते हैं, एक रिटर्निंग अफसर होते हैं, एक पिटीशन ऑफिसर होते हैं। इलेक्शन कैंपेनिंग स्टॉप 48 आवर बिफोर पोलिंग बूथ पोलिंग डे। कैंपेनिंग को बंद करवाना होता है 48 आवर पहले, जब वोटिंग होने वाली है। तो पोलिंग डे से आपके 48 आवर्स पहले बंद करवाना है। पोलिंग डे कहा जाएगा जब वोटिंग होता है ना, उस समय को पोलिंग डे कहा जाता है। सेवरल टेक्निक ऑफ प्रोपेगेंडा आर यूज इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। कई सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट तरीका आपका होल्ड पब्लिक मीटिंग।
हाउस टू हाउस इन्फ्लुएंस पीपल ऑफ द टीम, एक तरह टीम बना कर जाते हैं और हाउस टू हाउस इन्फ्लुएंस करते हैं। स्पीच ऑफ वेरियस पॉलिटिकल लीडर एयर्ड एंड शो ऑन टीवी, टीवी के द्वारा भी इन्फ्लुएंस की जाती है। टीवी में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट्स टेन्यूर एंड मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ इट्स मेंबर्स। इलेक्शन कमीशन में ज्वाइनिंग कैसे होती है और इन्हें रिमूव कैसे किया जाता है, ये दो आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं कैसे आपको लिखना है आंसर। 5 मार्क्स में है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज़ टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। सबसे पहला काम हमने बताया कि इलेक्शन कमीशन का काम होता है फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट कराना। फॉर दिस इलेक्शन कमीशन हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन: डिलिमिनेशन ऑफ कंस्टिट्यूंसी टू फैसिलिटीज द इलेक्शन प्रोसेस, द कंट्री हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू सेवरल इलेक्टोरल एरिया। सबसे पहला काम होता है डिवाइडेड करना सेवरल एरिया इलेक्टोरल के अकॉर्डिंग, कि हर एक एरिया में कहाँ कहाँ पोलिंग बूथ होएगा, कितने वोटिंग से है तो कितने पोलिंग बूथ होनी चाहिए, इन सब की काम होती है इलेक्शन कमीशन को डिवाइड करना। दिस इज़ एन एरिया फ्रॉम विच कैंडिडेट कॉन्स्टेंट इलेक्शंस, यहाँ पे कैंडिडेट को फिक्स किए जाते हैं कि वो इलेक्शन में अपने अकॉर्डिंग एरिया सेलेक्ट करें। ऐसा कोई किसी भी के लिए फिक्स नहीं होता कि आप जहाँ से है वहीं से लग सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्ट ही देख लेते हैं कि यहाँ पे ज्वाइनिंग कैसे होती है। तो ज्वाइनिंग के लिए सर्विसिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड एक्स ऑफिसर्स मेंबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि इसमें ज्वाइनिंग होती किसकी जो होते हैं रिटायर आपके हो गए, रिटायर हो गए आपके प्रिंसिपल्स, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, एक्स ऑफिसर, इन सब की ज्वाइनिंग की जाती है इलेक्शन कमीशन में। ज्वाइनिंग किसके द्वारा होता है? आपके प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। डायरेक्ट ही देख लेते हैं। और टाइमिंग कितनी होती है? 6 ईयर की, और एज होती है 65 तक। अगर एज 65 हो चुका है लेकिन टाइमिंग 4 साल ही हुए तब भी रिटायर हो जाएगा वो व्यक्ति। यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ही देते हैं। सो इवन थो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट इन्हें रिमूव करने की पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। प्रेसिडेंट का काम केवल अपॉइंट करना है। अगर रिमूव करना है तो रिमूव सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है डायरेक्ट। तो रिमूव के लिए 2 ऑप्शंस है। पहला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये रिमूव कर सकता है इसमें अपॉइंटिंग ऑफिसर्स की। दूसरे ऑप्शन है कि हाई कोर्ट के जज को जैसे रिमूव किया जाता है, पूरी प्रोसेस है, वोटिंग होती है, फिर उसकी गलतियां निकाली जाती है, तब रिमूव होएगा, सेम प्रोसेस इम्प्लीमेंट होएगा। तो यहाँ 2 मेथड है। पहला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर डायरेक्ट ही रिमूव कर सकता है, किसके रिकमेंड पर? प्रेसिडेंट की रिकमेंड पर, ऐसे नहीं करेगा। तो आप समझ चुके होंगे, रिमूव भी पता लगी, ज्वाइनिंग भी पता लग चुकी, और काम क्या होता है? काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। 3 चीज़ें हमने बताए 5 नंबर में, और पूरा उसका प्रोसेस लिखा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंशन एनी 2 इलेक्टोरल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया। 2 मार्क्स में 2015 में आया हुआ है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म में तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ गया आपका ईवीएम। पहले बैलेट पेपर पर हुआ था, अब ईवीएम पर होता है। उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रिक्ट किए गए हैं। कैंपेनिंग की जो लिमिटेशन है उस पर ध्यान दी गई। ये सारी रिफॉर्मिंग की गई है। कैंपेनिंग पे लिमिटेशन लगाई गई है कि फाइनेंशियल जो खर्चे है वो देख के करने हैं, अंधाधुंध उड़ाना नहीं है पैसा। एक्सटेंड इन्वेस्टिगेशन ऑल थ्रू द इलेक्शन कमीशन, प्रोवाइड लिमिटेड टाइम फ्री फैसिलिटी टू द ऑल रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड प्रोविंशियल पार्टीज फॉर देयर कैंपेनिंग। इलेक्शन कमीशन सभी पार्टी को, चाहे रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, चाहे आपके किसी छोटे से जगह से पार्टी हो, सबको कैंपेनिंग के लिए जो सरकारी सुविधा है
गवर्नमेंट सुविधा देती है वो मिल जाती है, बट फिर भी जो पार्टीज़ है वो पैसे खर्च करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट स्पेंड एनी ऑन देयर कैंपेनिंग। यहाँ पे लिखा है कि स्पेंड इसके अलावा नहीं करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी देयर कैंपेनिंग। बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होता है कैंपेनिंग में। आपको शायद पता होना चाहिए कि इलेक्शन में इंडियन इलेक्शन सिस्टम में इतने पैसे इन्वेस्ट होते हैं कि आप अगर 2 इलेक्शन में लोकसभा का इलेक्शन का सिर्फ पैसा कलेक्ट करें कि इलेक्शन नहीं होएगा, सिर्फ पैसे कलेक्ट कीजिए तो एक इंडिया बाय कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कैंपेनिंग की कितने खर्चे हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज़ द राइट टू एग्जामिन द अमाउंट स्पेंड। जो अमाउंट की एग्जामिन करने की ड्यूटी है वो है इलेक्शन कमीशन की। इस एग्जामिन इसलिए होती है कि अगर पार्टी ने दिखाई कि उसकी इतनी बजट है और उस बजट से डबल खर्च हुए तो वो पैसे कहाँ से आए, आपको वो पैसे कैसे मिले, इन सवालों के जवाब देने होते हैं। अगर दोषी पाया गया 15 दिन के अंदर सारा प्रूफ देना होता है। कोई भी पार्टी अगर लगती है तो उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन को सबमिट करानी होती है कि उसने जो मनी इन्वेस्ट किए हैं कैंपेनिंग में या अदर खर्चे पे वो कैसे किए। अगर कोई ईगर्स फाउंड होता है कैंडिडेट्स के अंदर तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई की जाती है और जो इलेक्शन है वो कैंसिल, कि अब वो इलेक्शन कभी भी नहीं लग सकता है। समझ चुके होंगे कि रिफॉर्म कितनी अच्छी हुई है। यहाँ पे एक ही रिफॉर्म, एक नहीं 2 कह सकते हैं कि कैंपेनिंग की आपको दिखाई गई है। वो कैंपेनिंग की पूरी डाटा कलेक्ट होती है, पूरा प्रोसेस समझाया गया है। तो दूसरा ऑप्शन भी आप लिख सकते हो ईवीएम वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज मीन्ड बाय सिंपल मेजोरिटी सिस्टम ऑफ इलेक्शन। सिंपल मेजोरिटी सिस्टम इंडिया में ही है और इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन ऐसे ही होते हैं, प्लस स्टेट असेंबली के भी इलेक्शन इसी सिस्टम से होते हैं। और नॉर्मली इसमें ये सिस्टम है कि 51% वोटिंग चाहिए, पर इंडिया में कई बार नहीं होते क्योंकि 100 में से 51% या 50+ वोटिंग अगर 2 कैंडिडेट होंगे तब मिलेगा। लेकिन इंडिया में कम से कम मिनिमम मल्टी पार्टी सिस्टम होने के कारण ऐसा नहीं होता। कई बारी इंडिया में 30% वाला भी विन होता है। वही आपको समझाना है कैसे, तो ध्यान से समझना और याद करने की कोशिश करनी है। जनरल मेजोरिटी सिस्टम, अंडर द जनरल मेजोरिटी सिस्टम द कैंडिडेट विथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन अ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड। बिल्कुल चुना गया जो प्रतिनिधि है या इलेक्टेड कैंडिडेट है वो कब होता है कि सिंगल, यहाँ पे जिसके ज़्यादा आएंगे परसेंटेज वोटिंग में वो जीत जाएगा, ऐसा रूल है। पर मेनी टाइम अ मल्टी फेसेस कंपटीशन टेक प्लेस इन द सिस्टम। जो मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है कि मल्टी पार्टीज़ होने के कारण मल्टी फेसेस भी आएंगे कि हर एक पार्टी से कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाए। तो मान लीजिए 100% है, अगर 10 पार्टी खड़े हो गए तो अब किसी के पास भी 50% नहीं आएगा वोटिंग, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ तो आएगा ही। इस करके यहाँ पे 25% 30% वाले भी विन हो जाते हैं। देयर आर ऑल्सो इंस्टेंस वेयर देयर आर 4, 5 और इवन मोर कैंडिडेट्स। बिल्कुल पता होना चाहिए कितने कैंडिडेट होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की अगर इलेक्शन होते हैं, पीएम के इलेक्शन, तो यहाँ पे इतने कैंडिडेट खड़े होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी इलेक्शन में ये पता लग जाता है कि हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है और कितने कैंडिडेट हैं जो डिज़र्व करते हैं पीएम के लिए। द जनरल मेजोरिटी सिस्टम इज़ प्रिविलेंट। यहाँ पे जो है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इन जगह पे आते हैं 51% वोटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो एक के पास 50+ आएगा वोटिंग, चाहे 51 है, 54 है, 56 है या 70 है, और एक कैंडिडेट के पास आएगा 50 से कम। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। 5 है तो 5 में से एक के पास आ गया 30, दूसरे के पास हो गया 40, 70% हो गए, अब बचा 30%, बाकी 3 को 10% मिल गए। तो यहाँ 40% वाला विन हो जाता है। 50 से कम है, विन हो गया। तो यहाँ ये चीज़ देखा जाता है किसके पास ज़्यादा वोटिंग है उसकी विन हो जाता है वो। These system are called first past the post system. Member of the our Lok Sabha
एंड राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय दिस सिस्टम। बिल्कुल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि इसी प्रोसेस से इंडिया में लोकसभा राज्यसभा के। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड 2 नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड, यहाँ पे कोडिंग की बात नहीं होगी, यहाँ पे मॉडल कोड की बात होगी कि पूरा चुनाव का जो है इलेक्शन का मॉडल बना कैसे है। तो हमें किसी का मॉडल बताना है तो हम क्या बताएंगे? सबसे पहले वो बताएंगे उसकी प्रॉपर्टीज़। जैसे मान लीजिए हम ले लें कि गोल्ड है, गोल्ड का मॉडल बताना है तो गोल्ड सबसे अच्छा है, गोल्ड चमकता है, कीमत ज़्यादा है, उसके बाद कम है, ऐसा ही बताएंगे। सेम यहाँ भी हमने ऐसा ही बताना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेनिंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड contesting candidates are expected to follow the model code of conduct prepared by the election commission on the basis of mutual consent। अब यहाँ पे स्पेशली बताए गए हैं कि मॉडल कोड आपको देखना है तो ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग उसके अकॉर्डिंग ही आपको पता लग जाएगा कि मॉडल जो है वो कैसा बना हुआ है। कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन करते हैं, और उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट के बाद वो अपनी कैंपेनिंग करते हैं, फिर गवर्नमेंट की भी उन्हें सुविधा प्रोवाइड होती है, तो ये सब दिखाई जाएगी। फिर एंड में जो विनिंग होगा उसकी अनाउंसिंग की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। पॉइंट फर्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस शुड नॉट यूज रिलीजियस प्लेस फॉर कैंपेनिंग। बिल्कुल, और ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी पार्टी अपनी कैंपेनिंग के लिए यानी प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का यूज़ नहीं करेगी, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर, ऐसा यूज नहीं करना है। बट पार्टी करते हैं। अगर इलेक्शन दुर्गा पूजा के टाइम आया तो हर एक पार्टी मंदिरों में जाके प्रचार करते हैं, भंडारा चलाएंगे और खुद ही पंडित जी बन के प्रचार करते हैं। ये नॉर्मल वे है, हर एक न्यूज़ चैनल पे आपको मिल जाएगा, कोई न्यू प्रॉपर्टी नहीं है, हमने वहीं से, और आपकी बुक में भी ये सारे पॉइंट हैं। द स्पीच गिवन फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग शुड नॉट क्रिएटेड हटेड अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। ऐसा स्पीच नहीं देना है कि हम किसी दूसरे जाति या दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे हैं या किसी भी कास्ट को। ऐसे स्पीच देने से आपकी इलेक्शन जो है वो रद्द हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे है, ठीक है। गवर्नमेंट मशीनरी शुड नॉट बी यूज फॉर इलेक्शंस। गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ नहीं करना है इलेक्शन में। लाइक ऑफिसर की नहीं लगानी है कि प्रचार के साथ ऑफिसर की भी अपनी ड्यूटी लगा दी, ये गलत है। आफ्टर द इलेक्शन डेट इज़ डिक्लेयर नो न्यू प्लान कैन बी अनाउंस्ड। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी विन हो चुकी है, पीएम है, फिर इलेक्शन हो गया, तो जब इलेक्शन का टाइम आ गया तो कोई भी न्यू प्लान इम्प्लीमेंट नहीं करनी है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। ये सारा रूल इलेक्शन कमीशन का ही है। और आपकी चुनाव मॉडल है, नो वन कैन मिस यूज़ द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मीडिया का मिसयूज़ नहीं करना है, बेसिक मैनर के अकॉर्डिंग ही हमें मीडिया की हेल्प लेनी है। ये है एक आपकी इलेक्शन मॉडल काफ़ी अच्छा है, बट ऐसा होता नहीं है, रियलिटी में अलग होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुके होंगे। आज 5 क्वेश्चन थे जो आपको पेपर में काम आएंगे, तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, 1 या 2, कंफर्मिंग नहीं है, 1 भी आ सकते हैं और 2 भी। तो इससे अगर हेल्प होती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक से कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे।